गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और हमने पिछली क्लासेस में जितने भी टेंस थे प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया है और पास्ट टेंस के बारे में भी बता दिया है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसका रूल जान लेते हैं कि इसका रूल क्या है। ठीक, इसका रूल क्या है ये जान लेते हैं। तो रूल में होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड, ठीक, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस होगा या फिर फॉर लगेगा और प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड अगर लिखना हो तो नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, तो देखो सिंस कहाँ लगेगा और फार कहाँ लगेगा। देखो अगर निश्चित समय होगा, अगर कोई निश्चित समय होगा, अगर निश्चित समय होगा तो वहाँ लगेगा सिंस। और अनिश्चित समय होगा तो वहाँ क्या लगेगा, फॉर। ओके, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। जैसे कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है तो यहाँ सिंस लगेगा, और वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो यहाँ अनिश्चित लगेगा यानी फॉर लगेगा। ओके, और हेड जो है वो सबके साथ लगेगा, हेड बीन सभी के साथ लगेगा, बस इसमें कॉमन है, बस बाकी सब वही है। तो चलिए बना के देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे ये हुआ आपका, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैं सुबह से पढ़ रहा था। ठीक, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो मैं सुबह से पढ़ रहा था तो मैं मतलब कि आई। ठीक, तो आई के साथ क्या लगेगा, हेड, सब्जेक्ट को आई के बाद हेड बीन, तो हेड बीन लगा दो, हेड और फिर बीन। ओके, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, स्टडी, तो स्टडी। स्टडी के साथ ठीक, स्टडी के साथ आईएनजी लगा दिए। फिर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सिंस फॉर टाइम, तो ये बताओ टाइम जो है सुबह से निश्चित है कि नहीं है, सुबह निश्चित है या नहीं है, निश्चित है ना, इसलिए सुबह से पढ़ रहा था तो सिंस, यहाँ सिंस लगा दो और टाइम हो गया मॉर्निंग का। स्पेलिंग समझ में नहीं आया करते ना आपको। ठीक, तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ आई, हेड बीन लगा दिया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब है स्टडी, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, और सिंस या फॉर, तो अगर सुबह है तो सुबह निश्चित समय है, निश्चित समय के साथ सिंस लगता है तो यहाँ सिंस लगा दिया, फिर सुबह है तो मॉर्निंग आ गया। ओके, अब जैसे दूसरा अगर क्वेश्चन देखना हो तो दूसरा भी देख सकते हो। देखो दूसरा अगर क्वेश्चन देखना हो, दूसरा भी है। दूसरा क्या है कि वे 2 घंटे से काम कर रहे थे, वे 2 घंटे से काम कर रहे थे। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से, वह सुबह से काम कर रही है। तो यहाँ से देख सकते हो क्या वह लंबे समय से पढ़ रही थी। जैसे कि वे 2
आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। जैसे देखो वे, दूसरा है कि वे, ठीक, 2 घंटे से काम कर रहे थे, ओके। वे 2 घंटे से काम कर रहे थे। अब आई थिंक आपको इंग्लिश हल्का फुल्का समझ आने लगी होगी। आप अगर 4 सेंटेंस जो है पिछली पढ़ चुके हैं और फिर 2 और पढ़ चुके हैं, ये चौथा है, ठीक। मतलब टोटल हमने आपको 7 वीडियो दिया टेंस में, 4 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, ये चौथा है पास्ट का, और इसके बाद 4 और आएंगे फ्यूचर के। फिर इसके बाद टेंस खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जब टेंस खत्म होगा तो आपसे इंग्लिश बनने लगेगी, ठीक। तो कि वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो देखो वे का जो इंग्लिश वर्जन यानी सब्जेक्ट होता है वो दे होता है, तो दे, ठीक। सब्जेक्ट के बाद हेड लगता है तो हेड लगा दो, फिर वीन लगता है तो वीन लगा दो। देखो सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद हेड लगा, फिर विल लगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, आईएनजी लगा, ऑब्जेक्ट लगा, सिंस, फॉर, टाइम लगा, तो ठीक। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो वे 2 घंटे से काम कर रहे थे, तो करना, करना क्या है, करना, तो कर, क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो देखो करना, डू मतलब होता है करना, तो दे हैड डूइंग, दे हैड डूइंग वर्क। देखो डूइंग लिखा है यहाँ और ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट हो गया काम आपका, ओके। काम करना इंग्लिश होता है वो होता है वर्क, तो दे हैड बीन वर्क, वर्क के साथ आईएनजी लग जाएगा। फिर 2 घंटे से, तो 2 घंटे निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो क्या होगा, रूल क्या होगा, वही कि आप पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, हेड के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद बीन आएगा, ओके। और फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी, और प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस सिंस होगा या फॉर होगा, और प्लस उसके बाद जो समय दिया होगा वो होगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे तुम सुबह, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, ओके। तो यू मतलब तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, ओके। तो क्या कर रहे थे, अगर तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, ये तो बताओ। देखो क्या कर रहे थे, यू मतलब होता है तुम, ठीक। यू मतलब हुआ तुम, तो यू हैड, हेड लगा, हेड के बाद नॉट लगा, नॉट के बाद फिर वीन लगा, और वीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या, पढ़ना, तो पढ़ना यानी कि स्टडी, ठीक, स्टडिंग, ओके। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है। सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो यहाँ ये फॉर है, ओके।
तो यहाँ सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, सुबह निश्चित टाइम है इसीलिए यहाँ सिंस लगेगा। ओके, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, यहाँ सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो तीसरा हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल वही होता है जो सबका था, मतलब कि पहले लगेगा हेड, पहले लगेगा हेड। ओके, फिर उसके बाद लग जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद लगेगा वीन। अगर नॉट होगा तो पहले नॉट लगेगा। ओके, देखो अगर नॉट आएगा तो पहले नॉट लगेगा, फिर उसके बाद वीन लगेगा। अगर नॉट नहीं है तो नॉट न लगेगा। ओके, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अगर सिंस है तो सिंस लगेगा और फॉर लगेगा। ओके, और प्लस टाइम, और ये लगाना मत भूलना। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर देखो यहाँ हो जाएगा क्या, वह लंबे समय से पढ़ रही थी। ओके, तो क्या वह लंबे समय से पढ़ रही थी, क्या वह लंबे समय से पढ़ रही थी, तो इसका आंसर होगा कि क्या वह मतलब कि सी। ओके, सब्जेक्ट हुआ सी, तो सी के साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा। तो हैड सी नॉट बीन, तो नॉट है नहीं है ना, तो यहाँ से बीन लग जाएगा। ओके, तो हैड सी बीन, हैड सी बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या, पढ़ना, तो स्टडी, स्टडिंग। ठीक, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है ना, सिंस लगे या फॉर लगेगा। देखो लंबे समय लिखा, लंबे समय, तो लंबा समय ये निश्चित नहीं है ना कब से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रही है, निश्चित तो नहीं है ना। तो हैड सी बीन स्टडिंग फॉर, यहाँ फॉर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लंबे समय को लॉन्ग टाइम कहते हैं, लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो हैड सी बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग टाइम ये। फिर ओके, तो इस प्रकार हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, हमको पता है, चलिए देखते हैं वो सवाल क्या हैं। जैसे आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं, पहला, इतने कम उदाहरण से मेरे तो न, इतने उदाहरण से टेंस न बनेगा। दूसरा, प्रैक्टिस कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, उदाहरण के लिए आपको एक ग्रामर की बुक ले लेना, कोई भी ग्रामर की बुक आएगी तो उसी को ले लेना और उसी से आप प्रैक्टिस करना, तभी बनेंगे। अगर यूट्यूब की वीडियो के माध्यम अगर सोचो कि आप सेंटेंस में महारत हासिल हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, और हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके आप सेंटेंस बनेंगे, वरना मुश्किल है। इसके लिए आप एक ग्रामर की बुक ले लीजिए, और मैंने तो सिर्फ आपको बेसिक समझाया है, मैंने तो सिर्फ बेसिक समझाया है कि कुछ दिक्कत ना हो, बाकी आप जितनी वोकैब याद करेंगे,
ठीक, वोकैब याद होगी, जितने वर्ब के थर्ड फॉर्म याद होंगे, वर्ब के तीनों फॉर्म याद होंगे, और ठीक, और जितनी भी मीनिंग याद होगी आपसे, तभी जाके आपसे टेंस बनेगा, वरना टेंस मुश्किल है। मीनिंग याद होगी तभी आप ट्रांसलेट बेहिचक कर पाएंगे। हम आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इसमें हेड लगेगा या हैज लगेगा या ये लगेगा या वो लगेगा, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, अभी हाई लेवल की नहीं है, सिर्फ लो लेवल की है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।